देश को अगर विकसित बनाना है तो राज्यों को पहले विकसित करना ही होगा। देश को $5 ट्रिलियन की इकनॉमी अगर बनाना है तो कई राज्यों को $1 ट्रिलियन की इकनॉमी पर वहां पर काम करना ही होगा। जी हाँ, ऐसे ही उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात और महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य की अगर बात करें तो अपने स्थानीय अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन के स्तर पर ले जाने का प्रयास ये कर रहे हैं। श्री राम मंदिर के निर्माण के साथ ही अयोध्या उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था की नई धुरी बनकर उभर रहा है और यहाँ से एक्सपोर्ट्स में बढ़ोतरी देखने को मिली है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता अजय मिश्र की एक खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश सरकार स्थानीय अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन तक पहुंचाने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रही है। ऐसे में राज्य से होने वाले एक्सपोर्ट पर बहुत फोकस किया जा रहा है। नई अयोध्या के निर्माण में भी विकास की इसी धारा को जोड़ करके विरासत को संभालने का प्रयास जारी है। पूरे देश में वन जिला वन प्रोडक्ट को लेकर भी सबसे ज्यादा काम उत्तर प्रदेश में ही हुआ, जिसका असर यहाँ के निर्यात के आंकड़ों पर दिखना शुरू हो गया है। बीते 1 साल में अयोध्या से होने वाले एक्सपोर्ट में जबरदस्त उछाल देखा गया है। 2022-23 में अयोध्या से होने वाला एक्सपोर्ट 130% बढ़कर 254 करोड़ पर पहुंचा। 90 करोड़ से ज्यादा के बिटुमिनस कोयले का निर्यात अयोध्या से किया गया। 3000 करोड़ की लागत से 260 परियोजनाओं को विजन 2047 को ध्यान में रखकर लागू किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार डिज्नीलैंड की तर्ज पर बच्चों और युवाओं को लुभाने के लिए रामलैंड का विकास करने जा रही है। लर्निंग विद एंटरटेनमेंट की थीम पर पूरी दुनिया को रामायण के साथ जोड़ने की तैयारी है। सरकार श्री राम अयोध्या को ग्लोबल टूरिज्म हब के तौर पर विकसित करना चाह रही है। अयोध्या को जोड़ने वाले लखनऊ, गोरखपुर, अकबरपुर, गोंडा आदि जिलों पर भव्य प्रवेश द्वार बनाने की तैयारी है, जिसका नाम रामायण के पात्रों के आधार पर रखा जाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। विकसित भारत बनाने के लिए विकसित उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ी आवश्यकता है और इसीलिए उत्तर प्रदेश विकास के रास्ते पर अपने निर्यात पर फोकस करता हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त मैं हूं महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, जो कि राज्य का चौथा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और एक राज्य में इतने बड़े 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट अब हो चुके हैं, जो कि यहां से निर्यात को और भी बढ़ावा देते हुए नजर आएंगे। स्पष्ट तौर पर विकास के साथ साथ विरासत को संभाल के रखना, ये एक नई विकास यात्रा जो उत्तर प्रदेश की शुरू हुई है, वो आने वाले दिनों में एक्सपोर्ट्स या फिर यहाँ की स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाई तक, नए बाजार तक ले जाने में एक अहम भूमिका अदा करेगी। कैमरामैन रमाकांत शर्मा के साथ अजय मिश्र, डीडी न्यूज, श्री अयोध्या धाम। तो जाना आपने किस तरीके से उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो यहाँ पे अर्थव्यवस्था को किस तरीके से हम कह सकते हैं मजबूती मिल रही है और खासतौर से श्री राम नगरी अयोध्या में भी हमारे संवाददाता जो हैं अजय मिश्र, वो बता रहे थे किस तरीके से निर्यात जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इस पर और चर्चा के लिए ये रुख कर लेते हैं हमारे संवाददाता अजय मिश्र का, जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय, जानना चाहेंगे आपसे जिस तरीके से अगर बात की जाए, क्योंकि श्री राम जिस तरीके से अपनी प्रजा की देखभाल करते थे, संपन्नता की बात होती थी, शायद वही स्थिति आज फिर से नजर आ रही है, क्योंकि अयोध्या के बलबूते हम देख पा रहे हैं किस तरीके से मजबूती जो है अर्थव्यवस्था में मिल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद मुकुल जी, इस कार्यक्रम में मुझे शामिल करने के लिए। अयोध्या में जो अभी विकास की एक नई रणनीति पर काम हो रहा है, वो अभी तक इससे पहले कभी नहीं हुआ। एक नया मॉडल मिला है देश को कि डेवलपमेंट के साथ कैसे आप हेरिटेज को बचा करके रखते हैं, विकास के साथ कैसे विरासत को आप संजो करके रखते हैं। और अयोध्या के नए अयोध्या के बनने की जो ये कहानी है, उसने पूरे देश को, पूरी दुनिया को एक नया मॉडल दिया है। क्या होता है कि जब भी आप नए इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा आपको बदलाव करना पड़ता है बेसिक कम्युनिटीज के लिए। तो कहीं ना कहीं ऐसा लोगों को लगता है कि जो प्राचीन व्यवस्थाएं हैं कहीं वो नष्ट तो नहीं हो रही हैं, क्या उसका जो आध्यात्मिक तत्व है वो तो नष्ट नहीं हो रहा है। लेकिन ये नई अयोध्या है और $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो लक्ष्य रखा है, उसकी अगर आप उत्तर प्रदेश को परिभाषित करने की कोशिश करें तो ये भगवान श्री राम की धरती है, भगवान श्री कृष्ण की धरती है। काशी में भगवान शिव वास करते हैं और यहाँ के जो अनेकानेक तीर्थ हैं, चाहे वो प्रयागराज संगम हो, नैमिषारण्य हो, आपके या फिर वृंदावन हो,
इन सभी तीर्थ स्थलों का विकास करना ही प्रदेश के विकास में एक बड़ी भूमिका निभा सकता है। तो जिस तरह से आपने देखा कि हेरिटेज टूरिज्म पर फोकस किया गया, भारत दर्शन जैसी योजनाओं को केंद्र सरकार ने लागू किया, काशी तमिल संगमम जैसी योजनाओं को लागू कर रहे हैं, तो उसका असर जमीन पर दिखा है कि ये नया मॉडल है अयोध्या का। और हम चर्चा करेंगे कि वहां पे कौन से नई चीजें हुई हैं, और आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश में खासतौर पर अयोध्या में बहुत सारे ऐसे मॉडल्स को अपनाया गया जो अभी तक पूरी देश के किसी भी हिस्से में नहीं देखा गया। और मैं डिटेल में हम लोग इस पे आगे चर्चा करेंगे। जी बिल्कुल, और इसमें अगर महत्वपूर्ण योगदान देखा जाए अजय जी, तो कहीं ना कहीं जो कनेक्टिविटी है, प्रधानमंत्री अक्सर इस बात का जिक्र करते हैं कि बेहतर कनेक्टिविटी हमें पहले प्रदान करनी होगी, और इसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो ये सभी जो है अब हमें दिखने लगी हैं, नजर आने लगी हैं। तो लक्ष्य ये है कि कम से कम 1 से 1.5 लाख लोग रोजाना अयोध्या में आएंगे। इतनी बड़ी संख्या में लोगों का अयोध्या में आना और उनको संभालना एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो इसलिए क्या किया सरकार ने कि पहले अयोध्या को सड़क जो कि बहुत सकरी होती थी, उनको पहले 4 लेन 6 लेन किया गया। बहुत सारे हाईवेज बनाए गए, लखनऊ से अन्य जिलों से हाईवेज का निर्माण किया गया, एयरपोर्ट बनाया गया, नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया गया, उसके साथ में ही नया बस अड्डा बनाया गया और नया रेलवे स्टेशन बनाया गया। तो ये जो तीनों मोड है, सड़क, रेल और हवाई यात्रा, और उसके साथ सबसे बड़ी खासियत है कि वाटर मेट्रो, चेन्नई में पहली वाटर मेट्रो का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया है। आप देखिएगा कि अयोध्या देश में दूसरा जिला होगा जिसमें आपको वाटर मेट्रो चलती हुई नजर आएगी, और इस परियोजना की भी शुरुआत जल्दी होने वाली है। तो चारों परिवहन के रास्ते उनको दुरुस्त किया गया है, और जिस तरह से वहां पर विकास होगा, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो वहां के विकास में एक नए युग का सूत्रपात करता हुआ जरूर नजर आएगा। बिल्कुल जी बिल्कुल, और इसके साथ साथ क्योंकि जो ये तमाम ऐसे बड़े राज्य हैं जो कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था में जिनका योगदान ज़्यादा रहता है, उत्तर प्रदेश की बात की जाए, महाराष्ट्र की बात करें या दक्षिण भारत के कुछ एक राज्यों की बात की जाए, तो कहीं ना कहीं अब फोकस यही है कि कैसे राज्य स्तर पर भी उतना ही जो विकास की गति है उसको बढ़ावा मिले, और उसके बाद हम अपना जो लक्ष्य है उसको हासिल कर पाएँ। तो बिना राज्यों के विकास के देश का विकास हो नहीं सकता। बिल्कुल, और इसलिए आपको एक बड़ी रोचक जानकारी मैं दूं कि अयोध्या पूरे देश का पहला ऐसा शहर है जिसको GIS बेस्ड मास्टर प्लान के आधार पर बनाया गया है। 2047 के लक्ष्य के साथ मास्टर प्लान तैयार किया गया है, और उस पर लगातार काम चल रहा है। लोगों को यकीन नहीं हो रहा है कि जिसका वायदा उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र ने किया था, वो एक नई अयोध्या लोगों के सामने बनकर के तैयार है। साउथ एशिया में ये पहला शहर है, फिर से नोट कीजिए, साउथ एशिया में पहला शहर है जिसने अपने यात्रियों को थर्मल कंफर्ट देने के लिए MOU साइन किया है बेल्जियम यूनिवर्सिटी के साथ में। मतलब अगर कोई अयोध्या आता है तो उसको ठंडी नहीं लगेगी, उसको शीतलहर का सामना नहीं करना पड़ेगा। उसके लिए नगर निगम ने अलग अलग जगहों का चुनाव किया है, वहां पर लकड़ियां पहुंचाई जाती हैं, रात भर अलाव जलाए जाते हैं, और हम खुद उसके प्रत्यक्षदर्शी रहे हैं कैसे लोगों को फायदा होगा। अब आप सोचिए कि अगर 1.5 लाख लोग आते हैं किसी भी शहर में, तो जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, जो वहां पर गंदगी होती है, क्योंकि लोग नहाएंगे, अपनी नित्य क्रिया करेंगे, तो जो उसमें मल निष्कासन होगा, उसके अपशिष्ट प्रबंधन की जो व्यवस्था है वो भी बहुत ही जबरदस्त है। और पूरा तरह से अंडरग्राउंड ये जो मैनेजमेंट सिस्टम है, STP का सिस्टम, जिसे आप सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट कहते हैं, सेकेंडरी स्टेज के और टर्शरी स्टेज के, वो लगाए गए हैं। और आर्टिकल्चर को तो प्रिवेंट किया ही जा रहा है। 148 स्थलों का निर्माण किया जा रहा है, और आप देखिएगा कि अल्टरनेटिव जो मेडिकल फैसिलिटीज होती हैं, जैसे कि हाइड्रोपैथी हुआ, नेचुरोपैथी हुआ, उसका भी एक बड़ा सेंटर अयोध्या में बनने जा रहा है। तो प्रधानमंत्री मोदी, अगर मैं यहाँ जिक्र करना चाहूंगा कि गुजरात में एक जगह है ढोलेरा, मुकुल, और आपको जाना चाहिए, वहां पर जमीन इतनी खराब है कि आप वहां पे जमीन में नमक होता है और वहां पे कोई खेती नहीं होती। आज मोदी जी ने कहा कि भाई यहाँ पे कोई खेती नहीं होती है, तो अब हम यहाँ पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करेंगे, और ढोलेरा गुजरात का सबसे बड़ा, सबसे पहला स्मार्ट सिटी बनकर के तैयार हुआ है। और वहां पे इकोनॉमिक एक्टिविटी इतनी बढ़ी कि अचानक जमीन के दाम बढ़ गए। अयोध्या में भी वही हुआ, क्योंकि आप एक नया मॉडल लेकर के आ रहे हैं, आप नए मेडिकल सेंटर लगाएंगे, तो क्या होता है कि जो रियल एस्टेट की कॉस्ट है पिछले 5 सालों में 10 गुना बढ़ गई है। तो यहां से इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू होती है। और जिस तरह से लोगों को कहा गया है कि अगर आपके पास 2 कमरे हैं तो आप उसको किराए पे दे सकते हैं और 1500 रुपए रोजाना कमा सकते हैं। तो आप सोचिए, एक दिन में 1500 रुपए अयोध्या के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सपना था, और अब अगर वो 40,000 45,000 घर बैठे कमा सकते हैं, आप सोचिए वहां की स्थानीय अर्थव्यवस्था को कितना फायदा। जी बिल्कुल, बूंद बूंद से सागर बनता है, और कोई वैसी स्थिति हम फिलहाल देख सकते हैं। हमारी अर्थव्यवस्था के लिए भी अलग अलग राज्य जो है उनका योगदान नजर आ रहा है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अजय मिश्री हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद।
तो जाना आपने किस तरीके से जो राज्य स्तर पर जब बात की जाती है और उसमें भी श्री राम नगरी अयोध्या जो कि एक मजबूत स्थिति में है और इसको जिस तरीके से अब इसका पुनर्विकास जो हो रहा है वो 2047 के एक विकसित भारत के तहत